हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ्स बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस, जिसके अंदर हमारे पास पेपर 3 है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शंस, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, डीई एंड एसएफ। इसके अंदर आज हमारे पास यूनिट में लेक्चर 6 है। अब तक हम इसमें टोटल लेक्चर 1, 2, 3, 4 एंड 5 कर चुके हैं। अगर आप एक भी लेक्चर बीच में मिस कर दोगे तो आगे के लेक्चर समझने का कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो आज के हमारे पास इस लेक्चर 6 में हम चैप्टर 6 की शुरुआत करेंगे, जो जेपीएच की बुक में पेज 118 के ऊपर है। ठीक है, तो इससे पहले हम देखो टोटल 5 लेक्चर कर चुके। आपको पता है यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है, हमारे पास जो यूनिट फर्स्ट चल रही है उसके सिलेबस में 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 12 है। ठीक है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर को, जिसके अंदर हमारे पास लेक्चर 1, 2, 3, 4 और 5 है। आज हमारे पास लेक्चर 6 है, जो हमारे पास है इस चैप्टर के में अंदर स्टार्ट होगा। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर 6 है उसका नाम हमारे पास क्या है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कौन सी इक्वेशन ऐसी होती हैं जो हमारे पास है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से जानी जाती हैं। जैसे अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाए, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, अगर मेरे पास यही इक्वेशन ऐसे आ जाए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस क्यू डी वाई या प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, अगर मेरे पास इस प्रकार से इक्वेशंस आती है तो ये क्या कहलाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए सेकंड ऑर्डर। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की है और ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की है। अगर मेरे पास इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, रिकार्टी इक्वेशंस। क्या कहलाएगी भाई, हमारे पास रिकार्टी इक्वेशंस। तो कौन किस प्रकार की इक्वेशंस हमारे पास टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएगी, तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशंस लिखोगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई प्लस आर इंटू डी जेड, देखो इसकी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई प्लस आर इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0, वेयर p क्यू आर, वेयर कैपिटल P क्यू आर, कैपिटल P क्यू आर आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यहाँ हमारे पास पी क्यू आर किसके फंक्शन होंगे भाई, एक्स वाई एंड जेड के। अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आप लिखोगे कि इक्वेशन 1 इज नॉन एज, इक्वेशन 1 इज नॉन एज क्या कहलाएगी भाई, हमारे पास टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकंड क्वेश्चन की आपके पास पहचान हो जानी चाहिए कि हमारे पास टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस किस प्रकार के इक्वेशन होंगे, p डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0, वेयर कैपिटल P क्यू एंड आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो इसी यूनिट के अंदर एक तो हमारे पास रिकार्टी इक्वेशन आएगा, तो उसकी पहचान तो क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर, और दूसरा क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मेट में टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो क्या देखोगे, p इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई प्लस आर इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। ओके भाई, तो ये तो हो गई हमारे पास सबसे पहले टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस की पहचान। जिस प्रकार ये रिकार्टी इक्वेशन कहलाती है, ठीक उसी प्रकार ये हमारे पास क्या कहलाएगी, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इसके अंदर हमारे पास आएगी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। देखो इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, हमारे पास कंडीशन, इसके अंदर आएगा हमारे पास कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल।
तो सबसे पहले आपको लिखना है कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबल। इसके कंडीशंस को कैसे याद कैसे रखोगे, तो पहले मैं बताता हूँ आपको लिखना कैसे है। तो आप ऐसे याद रखोगे कि कैपिटल P Q एंड R, यहाँ लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड, और यहाँ फिर से क्या लिखोगे कैपिटल P Q एंड R इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखो नेक्स्ट एक वर्ड आएगा हमारे पास, अभी क्लियर करवाएंगे कॉन्सेप्ट को कि इंटीग्रेबल क्या होता है। तो टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबल। इसका मतलब आपको कैसे इक्वेशंस कैसे याद रखेंगे, कैपिटल P Q R डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, P Q एंड R। आपको पता है डेल का मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन या आंशिक अवकलन। इसका मतलब डेल बाई डेल एक्स अक्ष के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y एंड z कांस्टेंट है, डेल बाई डेल y का मतलब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अक्ष एंड z कांस्टेंट, एंड डेल बाई डेल z मतलब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अक्ष एंड y कांस्टेंट। यानी जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो टोटल क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। अब ये मैट्रिक्स को एक प्रकार से डिटर्मिनेंट या सारणिक बन गई, इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, P डेल R बाई डेल वाई माइनस डेल Q बाई डेल जेड माइनस Q माइनस Q डेल R बाई डेल एक्स, डेल R बाई डेल एक्स माइनस डेल P बाई डेल जेड माइनस डेल P डेल जेड प्लस कैपिटल R प्लस कैपिटल R डेल बाई डेल एक्स Q यानी डेल Q बाई डेल एक्स माइनस डेल P बाई डेल वाई, डेल P बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। यानी इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास वास्तव में कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी या इंटीग्रेबल क्या है, कैपिटल P इंटू डेल R बाई डेल वाई माइनस डेल Q बाई डेल जेड माइनस Q डेल R बाई डेल एक्स माइनस डेल P बाई डेल जेड प्लस R डेल Q बाई डेल एक्स माइनस डेल P बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। और रिमेंबर आपको इस ट्रिक से याद करना है, यानी P Q R डेल एक्स डेल वाई डेल जेड P Q R, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है ये चाहे माइनस साइन अंदर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, या बोथ साइड आप पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये कितना आ जाएगा P, तो ये तो माइनस का आ जाएगा और ये प्लस का आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा डेल Q बाई डेल जेड माइनस डेल R बाई डेल वाई। इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये बाहर से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा Q डेल R बाई डेल एक्स माइनस डेल P बाई डेल जेड प्लस इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का डेल P बाई डेल वाई माइनस डेल Q बाई डेल एक्स इज इक्वल टू -0 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या होती है, कंडीशन ऑफ ए इंटीग्रेबल। और ये नीचे वाली कंडीशन है ये आपकी बुक में दी हुई है, चाहे आप ये मान के हल कर सकते हो या ये मान के सॉल्यूशन कर सकते हो। याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, दोनों का रिजल्ट एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास कंडीशन ऑफ ए इंटीग्रेबल। अब हम ये समझते हैं कि कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल आखिर है क्या। या देखो इस इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे भी बोलते हैं भाई, कैपिटल एक्स डॉट करल कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास टॉपिक है 6.02, टॉपिक है मेरे पास 6.02 जिसका नाम है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस। टॉपिक क्या है हमारे पास है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर टोटल डिफरेंशियल से इक्वेशन, टोटल डिफरेंशियल से इक्वेशंस। तो अगर हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारे पास आएगी कंडीशन ऑफ ए इंटीग्रेबल। पर ये जो टॉपिक है ये आपके कंपटीशन बेस है, ये हमारे पास कंपटीशन बेस है। आगे चल के नेट गेट जैसे एग्जाम में या राजस्थान में अगर हम बात करें तो फर्स्ट गेट के अंदर ये टॉपिक है, उसके अंदर एक कंपटीशन बेस्ड टॉपिक है।
यहाँ अपने को एग्जाम में रिटर्न के अंदर लिखना है, अभी थोड़ा सा समय का अभाव चल रहा है इसलिए हम इस टॉपिक को छोड़ देंगे। आप डायरेक्ट मान के चलेंगे कि कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबल हमारे पास है एक्चुअली ये होती है, क्योंकि हमको डायरेक्ट क्वेश्चंस पहचानना है और उसको पूरा सॉल्यूशंस करना है। पर ये टॉपिक कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है, ये क्लियर होगा तो आगे चल के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बट अपना काम एक बार चल जाएगा अगर आप ये कंडीशंस याद रख ले तो पी क्यू आर डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड एंड पी क्यू आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम एक बार टॉपिक 6.02 को नहीं करेंगे। टॉपिक 6.01 में ये बेसिक बातें आप बुक से देख लेना एक बार, छोटी छोटी डिटेल्स हैं, बुक से ही समझ में आ जाएगा मोस्ट ऑफ टॉपिक है। तो ये आपको याद क्या रखना है, कंक्लूजन के अंदर अगर हम कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाले तो कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0, वेयर पी क्यू आर हमारे पास क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। पी क्यू आर हमारे पास क्या है भाई, फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा वाई जेड लॉग जेड डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई प्लस जेड एक्स लॉग वाई इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। मान लो मर्जी से मैंने कोई भी क्वेश्चंस बोल दिया और क्वेश्चंस एग्जाम में क्या लिख के देगा, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन से, सोल्व द डिफरेंशियल से इक्वेशंस, बस इतना ही लिख के देगा। तो आप पहचानोगे P इंटू डी एक्स Q इंटू डी वाई प्लस R इंटू डी जेड, वेयर P, Q एंड R आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो आपको केवल और केवल ये याद रखना है कि हमारे पास जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा वो एक्चुअली क्या होगा, P डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस R डी जेड इज इक्वल टू 0। और इसके अंदर हम कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल क्या होगा, तो इसको याद रख लेना, इस डिटर्मिनेट इस मैट्रिक्स की सहायता से याद रखना। P ऊपर वाला याद लिख सकते हो या फिर आप नीचे वाला, क्योंकि आपको इसको वेरीफाई करके दिखाना होगा। ठीक है भाई, तो एक तो ये हमारे पास आ गया टोटल डिफरेंशियल से इक्वेशंस। अब देखो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके हमारे पास इस बुक में 4 टाइप्स के मेथड हैं। अब हमारे को क्या करना है, तो ये टॉपिक 6.01 में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास है टॉपिक 6.03, जिसमें हम क्या लिखेंगे, सॉल्विंग मेथड ऑफ द टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑफ द टोटल डिफरेंशियल से इक्वेशंस। टोटल डिफरेंशियल से इक्वेशंस को हम कौन कौन से मेथड से सोल्व करेंगे, ये हमारे पास है कुछ टाइप्स होंगी जो हमको एक्सरसाइज के अंदर करनी है। तो देखो अगर आपके B.Sc सेकेंड ईयर एक बार फिर से थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा है या कुछ मैं रिपीट करूं तो उसके साथ साथ ध्यान देना, जब आपने B.Sc सेकेंड ईयर के अंदर फर्स्ट यूनिट का स्टडी किया था, जो हमारे पास थी प्रथम कोटि तथा प्रथम घात का रेखिक अवकल समीकरण, अगर आपके ठीक ठीक याद हो तो हिंदी मीडियम के अंदर कि प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, ठीक है, उसमें पहला मेथड क्या होता था, पृथक चरों द्वारा। देख लेना अगर आपके पास कहीं बुक की व्यवस्था हो जाए तो पहला मेथड क्या होता था, उस एक्सरसाइज में पहले तो पूछते थे ऑर्डर और डिग्री कि कोटि और घात बताओ, छोटी छोटी 1-2 एक्सरसाइज थी। उसके बाद अवकल समीकरण को हल करने का पहला मेथड आता था पृथक चरों द्वारा या सेपरेशन से ऑफ वेरिएबल। फिर हमारे पास सेकंड मेथड आता था समानयन, समघात आ जाता था, समघात फलन या होमोजीनियस फंक्शन। अब हम हिंदी में नहीं लिखेंगे भाई, सेकंड मेथड क्या आ जाएगा हमारे पास है होमोजीनियस मेथड। फिर इसी का रेडिजिबल यानी समघात फलनों का समानयन था। उससे वाली एक्सरसाइज थी हमारे पास है रेखिक अवकल समीकरण। उससे बाद वाली रेखिक थी बर्नौली रेखिक अवकल समीकरण यानी बर्नौली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहाँ हम स्टेप बाय स्टेप चलते थे कि कोई भी क्वेश्चन को कोशिश करो कि वो पृथक चरों द्वारा बन जाए, नहीं बनता है तो आगे वाली एक्सरसाइज में आ जाओ समघात फलनों द्वारा। इससे हल नहीं होगा तो समघात फलनों का समानयन
या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस या फिर बर्नौली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी एक एक्सरसाइज इक्वेशन करते थे, जैसे ही वो किस टाइप से इक्वेशन नहीं होते थे, सेकंड टाइप, फिर थर्ड टाइप और फिर फोर्थ टाइप। ठीक उसी प्रकार हमारे पास इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के हमारे पास है, वैसे काफ़ी सारे मेथड हैं, बट अपने सिलेबस में 4 टाइप्स के मेथड हैं। देखो अपनी इस सिलेबस के अंदर MSc प्री में 4 टाइप के मेथड हैं। पहला मेथड है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन या निरीक्षण विधि द्वारा, मेथड ऑफ, चलो ऐसे देख लेते हैं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन या निरीक्षण विधि द्वारा इसका हल करेंगे। इसके अंदर ये है आपके पास EX, ये है अपने पास है एक्सरसाइज 6.1 की। देखो एक्सरसाइज 6.1 में हमारे पास किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्वेश्चन तो हमारे पास यही होगा, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन Pdx प्लस Qdy प्लस Rdz इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। तो पहला मेथड है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इसको हम एक्सरसाइज 6.1 होगी इस मेथड से सोल्व। फिर सेकंड हमारे पास वही आ जाएगा होमोजीनियस मेथड। देखो सेकंड मेथड क्या आ जाएगा, मेथड ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। सेकंड आ जाएगा हमारे पास है मेथड ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशंस में हमारे पास टोटल एक्सरसाइज है, इसके अंदर 6.02 की एक्सरसाइज मिलेगी। यानी पहले वाली एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन होंगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, 6.02 में क्वेश्चन होंगे हमारे पास मेथड्स ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन से। फिर हमारे पास आ जाएगा मेथड ऑफ तीसरी टाइप से आ जाएगी ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी जो भी आपको ठीक लगे, कि मेथड ऑफ ऑक्सिलरी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.03। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मेथड ऑफ ऑक्सिलरी। फोर्थ आ जाएगा हमारे पास है जनरल मेथड। फोर्थ आ जाएगा हमारे पास है जनरल मेथड, जिसके अंदर है आपके पास है एक्सरसाइज 6.04। यानी जो हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं इस यूनिट फर्स्ट के अंदर, इसके अंदर हमारे पास सिलेबस में केवल 4 एक्सरसाइज हैं, 6.01, 6.02, 6.03 एंड 6.04। इसके बाद की एक्सरसाइज बुक्स में दे रखी हैं, वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से सिलेबस को सेपरेट किया हुआ है। ओके, तो अब हमारे पास चलो ये तो पहचान जाएंगे, पर ये कैसे पहचानेंगे कि दिया गया क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 से आया है, 6.4 से आया है। तो हम हर क्वेश्चन को इस हिसाब से करेंगे कि पहले वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सेकंड चलेंगे मेथड ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस पे आए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम मेथड ऑफ ऑक्सिलरी, या फिर हम लास्ट टाइप का क्या हो जाएगा, जनरल मेथड। और आप धीरे धीरे इसके टोटल क्वेश्चंस निकालोगे तो आप क्वेश्चंस को देखते ही पहचान जाओगे कि हमारे पास कौन से मेथड से सॉल्व करना है। क्योंकि होमोजीनियस का मतलब उसके ऑर्डर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो किसी क्वेश्चन में अगर ऑर्डर इक्वल हैं तो डायरेक्ट होमोजीनियस में आ जाएंगे। इस ऑक्सिलरी की अलग से पहचान होगी, जनरल मेथड का क्वेश्चन अलग से दिख जाएगा, और ये बचा हुआ टाइप क्या होगा, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, चैप्टर यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 का नाम है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस। किस प्रकार की इक्वेशंस हमारे पास टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएगी, तो वो है हमारे पास Pdx प्लस Qdy प्लस Rdz इज इक्वल टू 0, वेयर P, Q एंड कैपिटल R आर द फंक्शंस ऑफ x, y एंड z ओनली। ठीक है, तो हमारे पास फिर इसका सोल्व करने का मेथड क्या है, इसके 4 विधियां हैं छोटी छोटी, हम एक एक करके अक्सर विधि करते जाएंगे और एक्सरसाइज करते जाएंगे। तो अब आप सबसे पहले हेडिंग डालो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब देखो हमारे पास सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, और इसके अंदर एक्सरसाइज 6.1 है। ये टॉपिक हमारे पास JPH की बुक में है,
1 to 2 के पेज के ऊपर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे नंबर 1। तो हर बार क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या आएगी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इस मेथड को हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप एग्जाम के लिए क्वेश्चंस पहचानिए। क्वेश्चंस ऐसे ही लिख के देगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल से इक्वेशन से, और ये हमारे पास एक इक्वेशन से दे दी। तो आपने देखा कि ये इक्वेशन है इस फॉर्म में लिखा हुआ है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस में आपको क्या लिखना है कि इट इज गिवन दैट, या ऐसे बोलेंगे कि द गिवन इक्वेशंस इज द गिवन इक्वेशन। देखो इसमें लैंग्वेज लिखनी होगी भाई, अदरवाइज इसके अंदर 10 नंबर कोई भी नहीं देगा आपको। द गिवन इक्वेशन से इज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से, और एक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। तो अब क्या लिखोगे, द गिवन इक्वेशन इज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से डी एक्स प्लस डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 आई। अब आप बताओ यहाँ P की वैल्यू क्या है भाई, P इंटू डी एक्स, Q की वैल्यू क्या है, Q इंटू डी वाई, एंड R की वैल्यू क्या है, R इंटू डी जेड। तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के अंदर ये मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज या चैप्टर 6 का जो टोटल एक्सरसाइज है 6.1, 2, 3 और 4, उसके क्वेश्चन को शुरुआत करते वक्त हर क्वेश्चन की लाइन आप ऐसे लिखोगे कि द गिवन इक्वेशन इज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो आप क्वेश्चन में देख के P, Q एंड R लिख सकते हो। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, नाउ द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल। अब आपको कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल कैसे याद रखना है, तो आप इस प्रकार से याद रखोगे पी क्यू आर डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड और फिर से पी क्यू आर। ठीक है, और अगर आप बुक के हिसाब से याद रखो तो यहाँ माइनस 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 लगा लेना, अदरवाइज आप सिंपल याद रख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, नाउ द कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबल। सबसे पहले क्या आ जाएगी, डेल आर बाई डेल वाई। चलो यहाँ आप बुक के हिसाब से लिख लो, माइनस पी माइनस क्यू और माइनस आर लगा लो, क्योंकि आप एग्जाम्पल देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी कहाँ आएगी। तो सबसे पहले ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन की वजह से डेल क्यू बाई डेल जेड, तो ये आ जाएगा पी डेल क्यू बाई डेल जेड। देखो ये तो होना है डेल आर बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल जेड, पर माइनस साइन की वजह से, या फिर चलो आप छोड़ो, आप सिंपल अपने ही तरीके से निकालो पी क्यू आर। तो पी कितना हो जाएगा, डेल आर बाई डेल वाई, डेल आर बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल जेड, माइनस डेल क्यू बाई डेल जेड प्लस कैपिटल क्यू। यहाँ देखो आपको पता है माइनस का होगा, तो इसको हम सबसे पहले इसको करने के बजाय हम क्या बोलेंगे, देखो P निकाला तो इसको इससे मेथड Q निकालेंगे तो डेल P बाई डेल जेड, डेल P बाई डेल जेड, डेल P बाई डेल जेड माइनस डेल R बाई डेल एक्स, माइनस डेल R बाई डेल एक्स प्लस कैपिटल R निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, डेल Q बाई डेल एक्स माइनस डेल P बाई डेल वाई, माइनस डेल पी बाई डेल वाई। और ये आपको इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में लिखना है।
इसलिए आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, लगभग सारे क्वेश्चंस मिला के इसके अंदर 50 क्वेश्चन से और एग्जाम्पल हैं, तो आप 50 बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली ये स्टेप्स आपके याद हो जाएगी। अगर आपको बुक की तरह याद रखना है तो यहाँ माइनस लगाओ, इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो और इसको उल्टा करो, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो देखो हर क्वेश्चन में सबसे पहले लैंग्वेज लिखोगे, द गिवन इक्वेशन इज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर पी क्यू एंड आर, फिर नाउ द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल। अब देखो यहाँ हमारे पास p की वैल्यू कितनी है भाई 1, डेल आर बाई डेल वाई, यानी इस r का y के रिस्पेक्ट में हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो अक्स कांस्टेंट, तो देखो अक्स कांस्टेंट हो जाएगा 0, y का कितना बचेगा 1 माइनस डेल क्यू बाई डेल जेड, तो इस डेल क्यू बाई डेल जेड का करेंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया, प्लस कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, डेल पी बाई डेल जेड, देखो इसका करेंगे कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा, माइनस डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, वाई का 0, प्लस कैपिटल आर की जगह क्या लिखोगे एक्स प्लस वाई, डेल क्यू बाई डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, और डेल पी बाई डेल वाई इसका वाई के रिस्पेक्ट में करोगे 0। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1, और ये कितना बचेगा -1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0। यानी हमें पहले कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबल को वेरीफाई करना है, अगर हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे तो ही हम इसको आगे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से बोल के चलेंगे। तो ये एक प्रकार से इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कि इसके बराबर 0 है तो ही आप इसको टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि इस इंटीग्रेबल का मतलब क्या होता है कि ये इसको वेरीफाई करें तो ही हम इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से नाम देंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि हियर वी सी दैट कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल इज वेरीफाई, या सेटिस्फाइड भी लिख सकते हो, सेटिस्फाइड लिख सकते हो, या आप वेरीफाइड लिख सकते हो। तो देखो यहाँ तक एक बार देख लो, आपको हर क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन की बात नहीं है, एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4, यानी जितने भी क्वेश्चन हमारे पास इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के होंगे उसमें ये 6-7 लाइनें आपको हर बार लिखनी हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो हर बार ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो आपकी लैंग्वेज यहाँ आएगी, हर बार आपकी ये पी क्यू आर बदल जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। तो हर बार ये लिखना है नाउ द कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबल पी क्यू आर 0 इज इक्वल टू 0, और हियर वी हैव टू शो दैट कंडीशन ऑफ इंटीग्रल इज वेरीफाई। तो लैंग्वेज मैं आगे क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्टकट चलूँगा, यहाँ तक आपको हर क्वेश्चन में सेम लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है भाई, करवा लोगे ना कंडीशंस ऑफ वेरीफाई को, सॉरी कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबल को वेरीफाई या फिर सेटिस्फाई। तो देखो आपको हर क्वेश्चन की शुरुआत करना है, चाहिए लाइनें रट ही लो एक प्रकार, और रटना भी क्या इसके अंदर साफ दिखाई रहा है, द गिवन इक्वेशन इज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर पी क्यू एंड आर, नाउ द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल, और ये हमारे पास क्या होगी वेरीफाई होगी। ठीक है, अब देखो हमें इसके क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। यहाँ तक तो ये क्या आ गई, इसकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको हर क्वेश्चन के अंदर लिखनी है, यानी अब इसको आप टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस बोल सकते हैं। और अब हमारे पास पहला मेथड है इसको सोल्व करने का, इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे भी करके आप एक्स वाई जेड को सोल्व करो। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, देखो आपको इसके बाद में लिखना है आगे। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो अपने नोट्स में लिखा हुआ, मैंने इसको इक्वेशन से 1 माना था। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं dx प्लस dy, और ये आगे की ओर चला जाएगा माइनस x प्लस वाई इंटू डी जेड।
या x प्लस वाई अगर मैं इसके नीचे ले आऊं, देखो dx प्लस dy अपॉन x प्लस वाई, और ये माइनस साइन रह गया, ऐसा कैसा। और बोथ साइड में अगर इंटीग्रेशन करूं तो आप मेरे को बता सकते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास है log x प्लस वाई, और ये माइनस का साइन dz का क्या होगा z प्लस कोई ना कोई आप कांस्टेंट मान लो c1, कोई भी आप एक कांस्टेंट मान लो c1। या देखो x प्लस वाई, इसको log को इधर लेके जाओ तो ये कितना आएगा माइनस का z1 प्लस c1, सॉरी माइनस का z प्लस c1। अब यहाँ तक भी आप इसके आंसर्स को छोड़ सकते हैं, या फिर इसको और हल करना चाहोगे तो ये कितना हो जाएगा e की पावर माइनस जेड इंटू ई की पावर c1। और आपको पता है e की पावर c1 फिर से क्या है, एक नया कांस्टेंट है, तो इसको हम बोल सकते हैं c, और ये क्या आ गया मेरे पास x प्लस वाई। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया x y z और c के फॉर्मेट में। तो इसका हर बार आंसर कितना आएगा x y z और c के फंक्शंस के रूप में आंसर आएगा। तो आप बोलोगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जेड इंटू सी। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर आने के बाद एग्जिट आप बुक का आंसर चेक करोगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है ये ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको बुक के ही आंसर चेक करने होंगे। तो आप ये बोलोगे कि इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन से, इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन से ऑफ द गिवन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस। लैंग्वेज लिखनी है आपको हर बार ऐसा कि इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन टोटल डिफरेंशियल से इक्वेशंस, ठीक है। और यही हमारे पास इसका क्या है भाई आंसर है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन हम सीधे सीधे सेपरेट, मतलब एक प्रकार से मेथड ऑफ सेपरेशन या पृथक चरों द्वारा ही है कि मैं x एक साइड में ले आया या रिलेशन ऐसे बना लिया कि हम इजीली इसका इंटीग्रेशन कर सके, और इजीली इंटीग्रेशन कर सके इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हो गया। अगर हमारे पास यहाँ से डिफरेंट अगर सेपरेट नहीं कर पाते या इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाते तो हम तुरंत आगे की एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे, ठीक है। वहाँ क्वेश्चन करते वक्त भी मैं इन क्वेश्चनों को रिपीट करूँगा। तो ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। लैंग्वेज आप समझ ही गए होंगे कि आपको आखिर कौन सी लैंग्वेज लिखनी है। तो सिंपल सी लैंग्वेज है। जैसे देखो एक बार और देखो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखो, जस्ट मैं अगर लिखना चाहूँ क्वेश्चन नंबर 2 तो ये हमारे पास जेपीएस की बुक में पेज 124 के ऊपर है। ये एक्सरसाइज ये 6.1 की क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वाई जेड लॉग जेड इंटू डी एक्स माइनस जेड एक्स लॉग जेड माइनस जेड एक्स लॉग जेड इंटू डी वाई प्लस वाई जेड लॉग जेड डी एक्स माइनस जेड एक्स लॉग जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0, प्लस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का। तो अगर आप कहो तो मैं इसे डायरेक्ट बता दूं या फिर मैं केवल इस क्वेश्चन की ओर बता देता हूं कि अपने को लैंग्वेज किस प्रकार से लिखनी है। तो देखो क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आएगा, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस प्रकार से दे देगा। तो आप देखो ध्यान से P इंटू डी एक्स, Q इंटू डी वाई और R इंटू डी जेड। या वैसे भी देख लो ये रिकार्टी इक्वेशंस तो है नहीं, तो बचा हुआ क्या आएगा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आप इसके सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, देखो रिपीट करो मेरे साथ साथ लैंग्वेज को कि इट इज गिवन दैट, या क्या बोलेंगे द गिवन इक्वेशन इज, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे इसको कि द गिवन इक्वेशन इज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से, और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में होती है भाई, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। तो द गिवन इक्वेशन इज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से, और क्या है हमारे पास गिवन इक्वेशन से वाई जेड लॉग जेड डी एक्स माइनस जेड एक्स लॉग जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। और बताओ इसे आप क्या मान के चलोगे, इक्वेशन
1। आप क्या बोलोगे हियर p क्या है भाई, d अक्ष का कोफिशिएंट, ध्यान से देखना p क्या है हमारे पास है d अक्ष का कोफिशिएंट, q क्या है हमारे पास है dy का कोफिशिएंट, प्लस में तो अपने को प्लस में रखना है ना, देखो प्लस q dy, तो ये माइनस साइन बाहर लेंगे तो माइनस का z अक्ष log z, एंड r क्या है हमारे पास है dz का कोफिशिएंट, तो ये कितना आ जाएगा अक्ष y, तो कैपिटल R हमारे पास क्या आ गया अक्ष y। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो अब इसके तुरंत बाद क्या लिखोगे, नाउ द कंडीशन ऑफ ए इंटीग्रेबल, नाउ द कंडीशन ऑफ ए इंटीग्रेबल। तो आपको एक बार फिर से यहाँ लिखना होगा, तो आपको पता है ये p इंटू में आएगा माइनस ये q इंटू में आएगा प्लस कैपिटल R इंटू में आएगा इज इक्वल टू 0। तो अभी आपके धीरे धीरे याद आना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ क्या आएगा, तो तुरंत आप ऐसे लिखना p q r डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड और फिर से p q r। ठीक है, तो सबसे पहले p लेंगे तो कितना आएगा डेल r बाई डेल वाई, थोड़ी देर बाद तो ये याद ही हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से हर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज लिख के प्रैक्टिस करोगे। तो डेल आर बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल जेड, माइनस डेल क्यू बाई डेल जेड। ठीक है, माइनस का निकालेंगे तो उल्टा कर लो, डेल बाई डेल जेड डेल पी बाई डेल जेड और ये आ जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स। आर का निकालेंगे तो डेल क्यू बाई डेल एक्स, डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई, माइनस डेल पी बाई डेल वाई। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर p है तो y z आएगा, q है तो z x आएगा, r है तो x y आएगा। अब p है तो उल्टा स्टार्ट करो, p यहाँ से स्टार्ट करो, q इंटू आर, q है तो r इंटू पी और r है तो p इंटू q। ठीक है, पर आपको उल्टा सुल्टा नहीं याद रखना क्योंकि हो सकता है बुक के अंदर माइनस साइन कॉमन लेके दे दे तो आपका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए हर बार आप इसको याद रखना। तो 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चंस में लिखोगे कंटिन्यूसली तो फिर आपको ये सारणिक भी देखने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ रखो p, p की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास है वाई जेड लॉग जेड, इनटू में क्या है डेल आर बाई डेल वाई, यानी आर का हमें वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन या आंशिक अवकलन का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसके अलावा सारे वेरिएबल कांस्टेंट माने जाएंगे। तो देखो डेल आर बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अक्स यहाँ कांस्टेंट का काम करेगा, वाई का क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या बचेगा अक्स, माइनस डेल क्यू बाई डेल जेड, डेल क्यू बाई डेल जेड। अब इसका जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो माइनस एक्स तो आ गया कॉमन, क्या बचा हमारे पास जेड लॉग जेड, तो पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन, तो ये कितना बचा माइनस एक्स 1 प्लस लॉग जेड। एग्जाम में से जी मत चुराना, मैं आपको मैं पता है, मैं जानता हूँ कि आपको पता है वेरीफाई तो होनी ही होनी है, इसलिए आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास है माइनस एक्स इंटू 1 प्लस लॉग जेड, और एक माइनस साइन देखो बाहर है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा माइनस एक्स लॉग जेड। मैं जानता हूं कि ये वेरीफाई होगा, फिर भी आपको ये स्टेप्स लिखनी है क्योंकि कोई भी 10 नंबर नहीं देगा, अगर बिल्कुल शॉर्ट मारोगे तो वो भी नंबर 3 दे के छोड़ देगा। ठीक है, फिर रिजल्ट बिगड़ेगा तो फिर खुद के ही प्रॉब्लम्स होगी आगे चल के। अब देखो क्यू की वैल्यू क्या है माइनस जेड, तो मैं सीधा यहाँ कर लेता हूँ, क्यू की जगह कितना आ जाएगा माइनस जेड एक्स लॉग जेड इंटू डेल पी बाई डेल जेड। देखो डी नहीं है भाई, ये डेल चल रहे हैं, मेरे लिखने का तरीका थोड़ा सा लगा, आप अपने हिसाब से लिख लेना, डेल पी बाई डेल जेड, यानी इसका जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो ये वाई कांस्टेंट आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ो पहले वाले का अवकलन। ठीक है, ये हो गया डेल पी बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना बचेगा वाई बचेगा, प्लस कैपिटल आर का मतलब एक्स वाई इंटू डेल क्यू बाई डेल एक्स, यानी इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट बचेगा
माइनस का जेड लॉग जेड माइनस डेल पी बाई डेल वाई, डेल पी बाई डेल वाई नहीं वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट जेड लॉग जेड बचेगा, ये कितना बचेगा जेड लॉग जेड। और अपने को वेरीफाई करना है कि इसका आंसर हमारे पास 0 के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देखो, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। देखो माइनस माइनस से ये हो जाएगा 2x प्लस x लॉग जेड। इसको आप रफली सोल्व करेंगे तो पहले देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x y जेड लॉग जेड, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x y जेड लॉग जेड का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाओ भाई, ये कितना आ जाएगा y प्लस y लॉग जेड माइनस y, तो ये इसका वेरीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x y जेड लॉग जेड का होल स्क्वायर से। यहाँ देखो ये दोनों एक समान हो गए तो माइनस का 2x y जेड और ये लॉग जेड इज इक्वल टू 0। मेरे 2 में और z में फर्क रखना भाई। देखो x y जेड लॉग जेड का होल स्क्वायर से ये कैंसिल से 2x y लॉग जेड से 2x y जेड लॉग जेड कैंसिल, यानी आप क्या बोल सकते हो 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, सो द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल, so the condition of integral is verify या satisfy। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट्स ने यहाँ कटौती की तो मार्क्स में कटौती होना तय है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि इसके बगैर आपको पूरा 10 नंबर दे दे। और आपको ये भी पता होना चाहिए साथ साथ कि 100% 0 इज इक्वल टू 0, यानी इस कंडीशन का सेटिस्फाई होगा ही होगा। और इसमें नहीं, हर क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर 6 के जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 2 3 6.1 2 3 4 के हर क्वेश्चन में यहाँ तक आपको हर कंडीशंस में आना है। आगे आगे जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं बोलूँगा भाई देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक आप मानते हुए चलोगे। ठीक है, तो अब ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। अब हम बोलेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी सी दैट। देखो अब हम क्या बोलेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी सी दैट। अब इसको आप सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ तक तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मान के चलिए कि 3 मार्क्स का काम, यानी 3 नंबर 7-8 लाइनें भर दोगे तो 3 नंबर तो आपके फोकट में ही आ जाएंगे, अगर कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर पाए तो हम क्या बोलेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। अब कोशिश करो इसके अंदर x y z एक जगह हो जाए। तो देखो ये z log z है और ये z log z है। क्या मैं z log z को कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा y dx, यहाँ से z log z कॉमन आ गया तो माइनस का x dy प्लस x y dz इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ मेरे को दिखाई दिया z log z और z log z मैंने कॉमन ले लिया। अब इसको उधर भेजो तो ये हमारे पास कितना बचेगा, z log z y dx माइनस x dy, और इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस x y और dz। अब ये z वाले एक जगह कर लो और x y वाले एक जगह सेपरेट करो तो ये कितना आ जाएगा y dx माइनस x dy, और ये ले आओ नीचे x y, माइनस साइन लाओ तो ठीक है, या माइनस साइन आप चाहो तो इधर भी रहने दो इसको, ये आ जाएगा z log z। ठीक है, अब इसको एक बार इसके अंदर भाग दे दो तो y से y कैंसिल, एक बार इसके अंदर भाग देंगे x से x कैंसिल, तो ये कितना बचेगा dx अपॉन x माइनस का dy अपॉन y, और ये माइनस का dz अपॉन z log z। अब ये हमारे पास सिंपल है इंटीग्रेशन, आगे आप खुद से इसे कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, आप ऐसे बोलना भाई लेट log z इज इक्वल टू t, तो 1 अपॉन z इंटू डी जेड इज इक्वल टू डी टी, तो ये क्या हो जाएगा dt बटा t, dt बटा t का मतलब log t और log t का मतलब log z।
तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बचेगा, log x माइनस log y। ये क्या बचेगा भाई हमारे पास है log x माइनस log y। ये माइनस साइन ऐसा कैसा, देखो ये क्या बचेगा हमारे पास है dt बटा t, क्योंकि log z को आपने क्या माना t, तो dz बटा z किस में चला गया, dt के अंदर। अब dt बटा t का आंसर कितना होगा, log t, और log t की वैल्यू क्या है आपके पास है log z, यानी ये आपके पास कितनी बचेगी, log इंटू में log z प्लस एक कांस्टेंट आएगा c, प्लस एक कांस्टेंट आएगा c, चाहे वो c इधर ले लो चाहे वो c इधर ले लो, इससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। c का हमें आंसर्स में मैच नहीं करना, ये किसी भी एक साइड लगा दो। तो बताओ log m माइनस log n कितने बचे, log m अपॉन n, और ये log m माइनस log n कितने बचे, log m अपॉन n। ध्यान से देख लेना भाई, log m माइनस log m तो log m अपॉन n। अब यहाँ log से log आप इसको कैंसिल्स कर दो, तो आपके पास कितने बचे, अक्स y इज इक्वल टू c अपॉन log z, या इसको इधर ले आओ, अक्स log z इज इक्वल टू cy। ये क्या आ जाएगा हमारे पास है अक्स log z इज इक्वल टू cy, या चाहो तो इस c को इधर ले आओ, c डैश बना के c डैश जो भी लिखो, तो लास्ट में क्या लिखोगे, इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन से। देखो लैंग्वेज बताओ भाई क्या आएगी लास्ट के अंदर, इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन से ऑफ द गिवन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द गिवन टोटल डिफरेंशियल से इक्वेशन से, और यही अपने को आंसर से लेके आना है। तो इसके अंदर 10 नंबर ऐसे नहीं आएंगे कि इतनी सी छोटी सी बात के आपके पूरे 10 नंबर दे देगा। यहाँ लैंग्वेज का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, बगैर लैंग्वेज के नंबर की उम्मीद मत करना। बाद में आपको लगेगा कि हाँ मेरे MSc में कम नंबर आए हैं, तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, ठीक है भाई। अब आप समझ गए कि इस एक्सरसाइज में हमारे को क्या करना है, हर बार द गिवन इक्वेशन इज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से पी क्यू आर को छांटना है, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबल को वेरीफाई करना है, उसके बाद यहाँ आने के बाद फिर सिंपल अगर ये वेरीफाई हो गए या स्टेप्स अलग अलग हो गए सेपरेट, तब हम बोलेंगे कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है। आगे चल के क्वेश्चन हमारे पास इस मेथड से सोल्व नहीं होंगे, फिर हम सेकेंड एक्सरसाइज में, फिर थर्ड में और फिर फोर्थ में। तो हर बार लैंग्वेज का मेथड हमारे पास यही रहने वाला है, नोट करो इसे। अब देखो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 6.1 की एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 6.1 जो हमारे पास 124 के पेज के ऊपर है JPH की बुक में। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, yz प्लस xyz, yz प्लस xyz इंटू dx प्लस zx प्लस xyz इंटू dy, z है भाई ये कहीं आप 2 समझ लो इसे, इंटू dy प्लस xy प्लस xyz प्लस xy प्लस xyz इंटू dz इज इक्वल टू 0। तो ऊपर क्वेश्चंस की लैंग्वेज हमारे पास किस प्रकार से लिखी हुई आएगी भाई, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन से, और ये हमारे पास है क्वेश्चंस आ जाएगा। तो बताइए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, P इंटू डी एक्स, Q इंटू डी वाई और R इंटू डी जेड, वेयर P Q R इज फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो बताओ इसकी लैंग्वेज में क्या लिखोगे। अब मैं नहीं लिखूंगा, मैं इसको शॉर्ट में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लैंग्वेज में क्या लिखोगे, द गिवन इक्वेशन इज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर P Q एंड R। फिर नाउ कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी लिख के और इसको वेरीफाई करवाओगे। इसके बाद आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि वाई जेड इंटू डी एक्स प्लस जेड एक्स इंटू डी वाई प्लस जेड एक्स इंटू डी वाई प्लस एक्स वाई इंटू डी जेड प्लस एक्स वाई इंटू डी जेड प्लस एक्स वाई जेड। देखो ये एक्स वाई जेड तीनों में कॉमन आ रहा है, एक्स वाई जेड इंटू डी एक्स
प्लस एक्स वाई जेड इंटू डी वाई प्लस एक्स वाई जेड इंटू डी जेड और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। बताओ कोई दिक्कत है तो? अब या तो इसको इधर ले आओ या उसको उधर ले जाओ। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई जेड डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। ठीक है भाई, यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ लैंग्वेज कैसे लिखनी है, सेम क्वेश्चन 1 सेम क्वेश्चन 2 की तरह। इसके लिखने के बाद ही आप यहाँ आओगे, आप एक बार देख सकते हो, पर पहले कोशिश करो कि सारे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 पहले खुद से करो। अगर आप उलझते हो तो ही इसके अंदर लेक्चर के अंदर देखो। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा देखो, अब इस एक्स वाई जेड को इसके इस नीचे ले आओ तो ये बचेगा वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड और इसके नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स वाई जेड और ये बचेगा मेरे पास माइनस का डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। ओके, इसके अंदर भाग दो तो वाई जेड कैंसिल, ये तो कितना बचेगा डी एक्स बटा एक्स, यहाँ एक्स जेड कैंसिल कितना बचेगा भाई डी वाई बटा वाई और यहाँ डी जेड बटा जेड और ये बच गया माइनस का डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। इंटीग्रेशन कर दो इसका, कितना आ जाएगा भाई इसका लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। इसका क्या हो जाएगा भाई डी एक्स का एक्स डी वाई का वाई एंड डी जेड का जेड और प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट ले लो सी। तो log m प्लस log n इंटू log m क्या हो जाएंगे log m प्लस 1 एक्स वाई और z, तो ये हो जाएगा log एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड और ये आ जाएगा c माइनस या प्लस का c। या इसको इस साइड में ले आओ या चाहो तो log को इधर ले जाओ, आपकी मर्जी। इतना आने के बाद आप कैसे भी कर सकते हो, इसको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस c, फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में e की पावर c या e की पावर c इंटू सी, या c को आप इधर ले जा सकते हो, ये वाला आंसर्स ले जाओ या फिर इसको इधर ले आओ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि log x वाई जेड प्लस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी। आपकी जो मर्जी, चाहे आप इतना आंसर छोड़ो या फिर आप ये आंसर छोड़ो या फिर आप इसको इधर ले आओ e की पावर x वाई जेड को, देखो, या फिर आपकी मर्जी आप ऐसे ले आओ कि e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स वाई जेड। ये इधर चला जाएगा और ये हमारे पास है इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये आंसर्स या फिर ये आंसर्स, आपकी मर्जी, आपको जो भी अच्छा लगे वो छोड़ के आओगे। और इस आंसर को क्या लिखोगे, इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ ए गिवन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो मार्क्स की उम्मीद मत करना इस एक्सरसाइज से, क्योंकि यहाँ 10 मार्क्स इसके छोटे से डिवाइडेशन से तो नहीं देने वाला है। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। अब देखो ये क्वेश्चंस नंबर 3 हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चंस नंबर 4। अब आप इसे खुद से करेंगे भाई। क्वेश्चंस नंबर 4, 5, 6, 7, 10, 6, 7, 8 और 9 और 10, यहाँ तक आप क्वेश्चंस खुद करेंगे। इसके बाद के क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस नंबर 11 से, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर 7 में बताऊंगा। ठीक है, आगे कुछ 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, हालांकि वो क्वेश्चन भी आपसे खुद से हो जाएंगे, पर उसके अंदर कुछ लैंग्वेज होगी, तो आप मेरे से समझ लोगे तो आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। तो क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्वेश्चन की आप लैंग्वेज लिखोगे और इसके सॉल्यूशंस आपको PDF में देखने को मिल जाएंगे। इसके सॉल्यूशंस आपको कहाँ मिलेंगे भाई, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी जानकारी के लिए, इस क्वेश्चनों को मैं डायरेक्ट सॉल्यूशंस लिखूंगा, जैसे ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखा है, पर आपको ध्यान रखना है इसकी लैंग्वेज आप खुद से लिखेंगे। यस, लैंग्वेज आप खुद से लिखेंगे। क्वेश्चन 4 से लेके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास एक्सरसाइज में, 15 क्वेश्चन हैं।
देखो टोटल इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 to 15 क्वेश्चन हैं। लैंग्वेज क्वेश्चन मैं 1 में लिख के छोड़ दूंगा, बाकी हर क्वेश्चन में वो सेम लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज भाई? कि द गिवन इक्वेशन इज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस वेयर पी क्यू एंड आर नाउ कंडीशंस ऑफ ए इंटीग्रेबल पी डेल क्यू बाई डेल जेड वो लिख के उसको वेरीफाई कराओगे। उसके बाद का जो होगा वो सीधा आंसर्स मिल जाएगा। लास्ट में क्या लिखोगे? इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ ए गिवन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो इसको नोट्स में पहले मत देखना, मान के चलूंगा कि आप पहले खुद मेहनत करोगे तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल आएंगे। कुछ क्वेश्चंस की 1-2 स्टेप समझ में नहीं आएगी तो वो आप पीडीएफ में देख लेना। अगर आप मान लो डायरेक्ट ही क्वेश्चंस को पीडीएफ में देखने लगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस वीक रह जाएगी, तो आपकी कैपेसिटी कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस वक्त। तो पहले खुद से करो, अगर उलझ जाते हो तो पहले कोशिश करो इधर उधर करके कर लो, अदरवाइज लास्ट ऑप्शन तो आपका है ही कि आप इसके अंदर से देख के उसको समझें। ओके भाई, तो ये हमारे पास चैप्टर 6 है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस। काफ़ी इजी है। एग्जाम में केवल यही चैलेंज रहेगा कि पहचानिए कौन सी एक्सरसाइज से 6.1 से 2 से 3 से और 4 से, और हम पहचानेंगे कब? जब हमारे पास बढ़िया प्रैक्टिस होगी और हमारे पास कॉन्सेप्टें क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 के अंदर। ओके।